राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपने बताया था कि अपने सारे दिन के कर्मों को प्रभु को सौंप दें, परंतु प्रतिदिन हमारे द्वारा जाने अनजाने में कुछ बुरे कर्म भी हो जाते हैं, तो क्या केवल अच्छे अच्छे कर्म ही समर्पित करें हाँ या? हाँ हाँ। अब बैंक के लॉकर में लोहा थोड़ी जमा करोगे जाके। सोने चांदी के आभूषण लॉकर में जमा करोगे। लोहा जमा करोगे तो फिर लोहा मिलेगा। तो अगर भगवान को जो समर्पित किया जाता है वो कई गुना बढ़कर मिलता है। तो बुरे कर्मों का प्रायश्चित करना चाहिए। जैसे हम अभी कल सत्संग में कह रहे थे कि प्रत्येक साधक को रात्रि के सोते समय अपनी दिनचर्या की स्वयं जांच करनी चाहिए कि मेरी दिनचर्या में कौन सा पाप कर्म हुआ जो नहीं होना चाहिए, और उसके लिए जलना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए, ये क्यों हो गया हमसे। और फिर उसके लिए एक दिन उपवास रखना चाहिए कि जैसे हमसे कोई पाप कर्म बन गया तो इसके प्रायश्चित के लिए अब हम कल भोजन नहीं पाएंगे। नाम जप करेंगे, सब सेवा करेंगे, पर भोजन नहीं पाएंगे। तो ऐसे अगर हम प्रायश्चित करते हुए अपने पाप कर्म को नष्ट करते जाएं और अच्छे कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित करते जाएं तो हम भगवत प्राप्ति के नजदीक पहुंच जाएंगे। अगर हम पाप कर्म को भी समर्पित करेंगे तो हमारा पाप करने में उत्साह हो जाएगा, पाप करने में भाव बढ़ जाएगा। और जब हम उसका विरोध करके प्रायश्चित करेंगे तो मन फिर पाप करने से डरेगा कि अगर हमसे गलती हो गई तो 2 दिन भोजन छोड़ देगा, ये 2 दिन भोजन नहीं मिलेगा और हमको दंड देगा। अब जब मन डरेगा कि नहीं डरेगा, गलती हो गई तो देखो ये दंड मिलेगा। और अपने पाप कर्म को हम ऐसे भस्म कर देते हैं और अच्छे कर्मों को प्रभु को समर्पित कर देते हैं। महाराज जी, जब सोती हूँ रात को यही बोलती हूँ कि महाराज जी, जो हमसे अच्छे कर्म हुए प्रभु वो आपको समर्पित, जो बुरे कर्म हुए उसके लिए क्षमा करें। हाँ ठीक है, पर बुरे कर्मों की हमें जांच करनी चाहिए। जो हमसे गलती उसका, कभी किसी को उल्टा बोल देते हैं, हाँ कठोर बोल देते हैं। हाँ, तो हमको सुधार करना चाहिए। हम सुधार करें। एक दिन आज हमारा अच्छा गया, आज हम किसी को बुरा नहीं बोले, तो कल हमको और बल मिलेगा, परसों हमें और बल मिलेगा। एक बार हम अपनी बुराई को रोकें तो वो बुराई हमारे अंदर बल पैदा कर देती है और वो बुराई नष्ट हो जाती है। जब हम रोकते हैं तो हमारे अंदर वो बल पैदा कर देगी और वो नष्ट हो जाएगी। और जब हम बुराई के अनुसार कार्य करते हैं तो हमारे अंदर का बल नष्ट हो जाता है और वो बढ़ जाती है। इसलिए हमको बुराइयों से बचने के लिए हमें रोज जांच करनी है और कल से हम ये नहीं करेंगे, ऐसा हमें नियम लेना है। फिर कल हो जाती है, फिर हम नियम लेते हैं, फिर कल हो जाती है, फिर हम नियम लेते हैं। 1000 बार तक हम हारेंगे नहीं, हम नियम लेते जाएंगे तो एक दिन हम जीत जाएंगे। देखो ये माया विपक्ष है, ये बहुत बलवान है, ये कोई खिलवाड़ नहीं है कि आज हम सोच लिया वैसा कर लेंगे। नहीं नहीं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी परास्त कर देती है। अपने लोग तो साधारण जन है, तो हम क्या करें, हारें पर हार कर बैठे ना रहे, हम फिर चले तो एक दिन हम गुरु कृपा से, भगवत कृपा से इस माया के इन कुमार्गगामी वृत्तियों से निवृत्त हो जाएंगे, बच जाएंगे हम जी। पारुल मिश्र जी, कानपुर से। राधे राधे श्री। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, पिछले 1 वर्ष से आपके श्रीमुख से कहे वचनों एवं सत्संग के माध्यम से यूट्यूब पर जुड़ा हूं आपसे और एक नई दिशा मिली है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अली स्वरूप क्या है, क्या इसका भावार्थ क्या है? अली स्वरूप में भक्त और या भगवान किस भाव में है? अली माने होता है जो हम अपने यहाँ भाषा में जैसे अली कहा जाता है। अली पूछ रहे हो तो अली माने होता है भौरा, और अली पूछ रहे हो तो अली माने होता है सखी। आप पूछ क्या रहे हैं? सखी वाला। सखिया, हाँ। ये सखी एक भाव है, न स्त्री है न पुरुष है। बनिता पुरुष भाव मिट जाए, सेवे ललितादिक के भाई। ये भाव है चिदानंद शरीर, न स्थूल शरीर, न सूक्ष्म शरीर, न कारण शरीर, न नरक का यातना शरीर, न स्वप्न का स्वाप्निक शरीर, न देवताओं का देव शरीर। ये चिदानंद में सहचरी स्वरूप है। इसमें स्त्री पुरुष भाव का मिश्रण नहीं है। प्रथम भावतन बदल करे अप बप जो अलंकृत, व्यास सुवन प्रसाद देह मानसी गढ़े चित। हरिवंश महाप्रभु की कृपा प्रसाद से साधक के हृदय में ये सहचरी बपू प्रकाशित होता है। ये सहचरी बपू जहां प्रकाशित हुआ तो प्रिया प्रीतम का संग मिल गया। प्रिया प्रीतम का संग और सहचरी बपू एक एक है। एक क्षण के लिए भी न सहचरी प्रिया प्रीतम से अलग हो सकती है, न प्रिया प्रीतम सहचरी से। छिन छिन बिहरत संग सेवकवाणी, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहता भंग, यह जो कृपा हरिवंश की।
ये कृपा से प्राप्त होता है, साधना से नहीं, जो सहचरी बपू है। और ये प्रिया प्रीतम के हर समय सानिध्य में रहता है। जो सहचरी भाव है उसको संधिनी शक्ति कहते हैं। प्रिया प्रीतम के मध्य में वो सदैव विराजमान रहती है। जहाँ प्रिया प्रीतम वहीं सहचरी, जहाँ सहचरी वहां प्रिया प्रीतम। बस इसके लिए साधन है मुख वर्णत हरिवंश, चित्त नाम हरिवंश रति, मन सुमिरन हरिवंश। ये जो कृपा हरिवंश की, हर समय नाम जब चल रहा है, चित्त में आचार्य चरणों की शरणागति है, और सब जीवन सो प्रीति, पर रीति निवाहता अपनी, अपनी निष्काम रीति है। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं ना, सब सो हित निष्काम मति। तो सब जीवन सो प्रीति, रीति निवाहता अपनी, श्रवण कथन परतीति। ये है जो कृपा हरिवंश की। शत्रु मित्र समझानी, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि। ये है जो कृपा हरिवंश की। नित्य एक धर्मिन संग, प्रेमी जन रसिक जनों का संग, नित्य एक धर्मिन संग, तो रंग बढ़त नित्य नित्य सरस, नित्य नित्य प्रेम अभंग। ये जो कृपा हरिवंश की। अब आ गया, अब सहचरी बपू का भाव आ गया। निरखत नित्य विहार, पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार। ये है जो कृपा हरिवंश की। ऐसे खुले नेत्रों से प्रिया प्रीतम का नित्य विहार। इन्हीं न नयनन सब सुख देखे, अपनो जन्म सुफल कर लेखे। कब जब ये साधन बनेगा और ये कृपा रसिकों का संग, महापुरुषों का जब संग होता है और उनके द्वारा प्राप्त नाम मंत्र उपासना होती है, तो हमारा चित्त जो होता है वो सरस होने लगता है। सरस चित्र में प्रिया प्रीतम से अपनापन होने लगता है, और जहां प्रिया प्रीतम से अपनापन हुआ, आचार्य कृपा हुई, तो वो बपू मिल जाता है, सहचरी बपू। नाम सेवा सब प्रकाशित हो जाते हैं, पर आचार्य कृपा से। आचार्य प्रदत्त साधन और आचार्य कृपा, इसमें दूसरा कोई साधन या दूसरे कोई न देवैर ब्रह्माद्यैर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा दिभिर यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम तयोर दासी भूत्वा तदुपचित केली रसमहो दुरंता प्रत्याशा हर हर दृशोर्गोचरितुम। न देवताओं को ये प्राप्त है, न ब्रह्मा को प्राप्त है, बड़े बड़े महापुरुषों के लिए भी अप्राप्त है। जो हाय, मैं वो प्रियाजू की दासी बनना चाहती हूँ। दुरंता प्रत्याशा हर हर दृशोर्गोचरितुम, मैं अपने नेत्रों से प्रिया प्रीतम की दिव्य लीला देखना चाहती हूँ, और उनकी दासी, सहचरी मतलब दासी, मैं उनकी दासी बनना चाहती हूँ। जो देवताओं को प्राप्त है, न ब्रह्मा को प्राप्त है, न ईश कोटि के महापुरुषों को प्राप्त है। हरिवंश महाप्रभु ने ये सुधा निधि में लिखा है। तो ये तो केवल कृपा से है, आचार्य कृपा। हित सजनी जो कृपा करे तब वो सहचरी बपू प्रकाशित हो। ये किसी साधन से नहीं होता। या गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई।